जय संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान की आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है राशिफल के एक और नई वीडियो में। धनु राशि वालों हो जाइए सावधान क्योंकि संकट आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय 4 से लेकर 31 अगस्त यानी दोस्तों यह अगस्त का महीना आपके लिए बड़े ही रोचक साबित होने वाले हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां आपके लिए बेहद जरूरी है जानना। इसीलिए कहीं भी मत जाइए, खिड़की दरवाजे बंद करके सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार जीवन हमें पहले संकेत देते हैं लेकिन हम उन्हें सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में यही छोटी सी लापरवाही बड़े पछतावे की वजह बन जाती है। इसलिए आज जो बातें मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ उन्हें केवल सुनिए मत, आपके जीवन से जोड़कर महसूस भी कीजिए। हो सकता है इस वीडियो का कोई बात आपके आने वाले दिनों का सबसे बड़ा संदेश बन जाए। दोस्तों, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ और ना ही बेवजह चिंता बढ़ाने आया हूँ। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि यदि समय से पहले कोई इशारा दे रहा, कोई संकेत दे रहा तो हम सावधान होकर सही निर्णय ले सकें। आखिर समझदार वही होते हैं जो तूफान आने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं। इसीलिए इस वीडियो के हर शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो समय रहते संकेतों को पहचान लेते हैं। और अगर यह संदेश आपके जीवन से जुड़ता हुआ महसूस हो तो इसे भगवान का एक संकेत मानकर आगे की बातों को गंभीरता से सुनिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त है कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिए जय संकट मोचन। कहते हैं कि जब सच्चे मन से प्रभु का नाम लिया जाता है तो मन को साहस मिलता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी बढ़ती है। आइए बजरंगबली का स्मरण करके इस विशेष चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की शुरुआत में एक ऐसी बात से करना चाहता हूँ जिसे सुनकर शायद आप एक पल के लिए रुक जाएं। अगर पिछले कुछ समय से आपको बार बार अजीब संकेत मिल रहे हैं, बिना किसी वजह के मन घबराता है, किसी काम में बार बार रुकावटें आ रही है या ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद कुछ अनदेखा होने वाले हैं, तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जीवन कई बार आने वाले समय का संकेत पहले ही दे देते हैं लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। आने वाला समय आपके धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास की परीक्षा ले सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने आंख मूंद करके भरोसा किया था, उसका असली चेहरा आपके सामने आ सकते हैं। कोई पुराना अधूरा मामला अचानक फिर से आपके सामने आ सकते हैं, या कोई फैसला जो आपको छोटा लग रहे हैं वही आगे चलकर आपकी पूरी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। इसीलिए आज से ही हर कदम सोच समझ कर उठाइए। किसी की मीठी बातों में आकर अपने राज को किसी के सामने साझा तो बिल्कुल भी मत कीजिए। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिए और गुस्से या और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए संकट हमेशा शोर मचाकर नहीं आता है। कई बार वह मुस्कुराते हुए आपके सामने खड़ा होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समय रहते संकेत को पहचान लेते हैं वहीं सबसे बड़ी मुसीबत को भी अपने साहस से हरा कर आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, यह समय डरने का नहीं बल्कि जागने का है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए परिस्थितियां आपके खिलाफ दिखाई दे, काम बनते बनते रुक जाए, अपने लोग आपकी बात न समझे, धन से जुड़ी कोई चिंता सामने आए या मन में निराशा घर करने लगे, लेकिन यह वही पल होगा जहां आपकी असली ताकत दिखाई देगी। अगर आपने धैर्य नहीं छोड़ा, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा और हर कदम सोच समझकर रखा, तो वही कठिन समय आपकी सबसे बड़ी सफलता की नींव बन जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर जीवन आपको किसी चुनौतियों के सामने खड़ा करते हैं तो घबराइए मत, मुस्कुराकर उसका सामना कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही संकट आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी का रास्ता खोलने वाला हो। आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की बात
आपके लिए एक ऐसा संकेत लेकर आने वाली है जो शायद आपकी सोच, आपके फैसले और आपके आने वाले कल तीनों को बदल कर रख दे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज का दिन नई शुरुआत, सकारात्मक सोच और अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने वाला माना जा सकता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लंबे समय से टालते आ रहे हैं तो आज धैर्य और समझदारी के साथ उस पर विचार करने का समय है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें और घर में, मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से मन को शांति मिलेगी और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आज वाणी पर संयम रखें बेहद आवश्यक होगा आपके लिए, क्योंकि एक छोटी सी बात किसी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए सोच समझकर बोलें और हर परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि आज मेहनत करने वालों को धीरे धीरे अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें और बिना पूरी जानकारी के किसी भी निवेश या बड़े खर्च का फैसला ना लें। परिवार के साथ कुछ समय बिताना आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को अन्न, फल या वस्त्र का दान करें और भगवान शिव या अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें। सकारात्मक सोच, संयम और अच्छे कर्म ही आज के दिन को आपके लिए अधिक शुभ और सफल बना सकते हैं। अगर हम साधकों, करियर और कारोबार की बात करें दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए मेहनत का सही परिणाम लेकर आ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र बनी रहेगी, इसलिए किसी भी काम को अधूरा छोड़ने की गलती ना करें। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कोई सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर किसी के बहकावे में आने से बचे और अपने निर्णय स्वयं सोच समझ कर ले। आपकी लगन और ईमानदारी ही आपकी दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी। वहीं कारोबार करने वाले लोगों के लिए यह समय नई संभावनाएं लेकर आ सकते हैं। पुराने रुके हुए काम धीरे धीरे गति पकड़ सकते हैं और आय और नए ग्राहक, नए संपर्क से लाभ मिलने के संकेत है। यदि आप किसी नए व्यापार, साझेदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी और योजना बनाकर ही आगे बढ़ें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण आपके लिए बन सकते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, आय के नए स्रोत पर ध्यान दें और गुणवत्ता के साथ काम करें। याद रखिए, इस समय आपकी समझदारी और निरंतर मेहनत और सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपके करियर और कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। आने वाला समय आपको अपनी आर्थिक योजनाओं पर गंभीरता से ध्यान देने का संकेत दे रहे हैं। यदि पिछले कुछ समय से कोई रुका हुआ पैसा अटका हुआ है तो वापस मिलने की संभावना धीरे धीरे बन सकती है आपके लिए। आय के नए स्रोत खुलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन इसके साथ ही अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। छोटी छोटी बचत आगे चलकर बड़ी आर्थिक मजबूती का आधार बन सकती है। किसी भी लालच में आकर जल्द मुनाफे का वादा करने वाली योजनाओं पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझकर उपयोग करें और हर आर्थिक निर्णय को पूरी जानकारी के बाद ही लें। यदि आप व्यापार, नौकरी या किसी अन्य माध्यम से आय प्राप्त करते हैं तो इस समय धैर्य और समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। परिवार की आवश्यकताओं पर भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धन का सही प्रबंध करें। पुराने कर्ज या आर्थिक दबाव को धीरे धीरे कम करने की दिशा में प्रयास सफल हो सकते हैं। यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो पहले विशेषज्ञ की सलाह और पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। याद रखिए दोस्तों, धन केवल कमाने से नहीं बल्कि सही ढंग से संभालने से बढ़ता है। इसलिए संयम, योजना और विवेक के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और अच्छे अवसर को धीरे धीरे आपके सामने आज। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ और कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों की। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे रहा है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा
इंटरव्यू या नया कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला सकती है। बीच बीच में मन भटकने या आत्मविश्वास कम होने जैसी स्थिति बन सकती है, लेकिन यही समय खुद पर विश्वास बनाए रखने का है। सोशल मीडिया और बेवजह के समय की बर्बादी से दूरी बनाकर रखें। यदि आप लक्ष्य पर लगातार मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना मजबूत हो सकती है। गुरुजनों का मार्गदर्शन और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और आगे बढ़ाएगा। वहीं जिन लोगों के कोर्ट कचहरी, कानूनी या सरकारी कागजों के मामलों से जुड़े कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं, उनके लिए धीरे धीरे प्रगति के संकेत बन सकते हैं। हालांकि किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने या जल्दबाजी या कोई कानूनी निर्णय लेने से बचें। सभी आवश्यक कागजात समय पर तैयार रखें और आवश्यकता पड़ने पर योग्य कानूनी सलाह अवश्य लें। धैर्य बनाए रखना इस समय सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है आपके लिए। कई बार देर से मिली न्याय भी जीवन की बड़ी राहत बन जाता है, इसलिए घबराने के बजाय संयम रखें, सही प्रक्रिया का पालन करें और अपने प्रयास लगातार जारी रखें। समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने की संभावना भी हो सकती है। दोस्तों, आप बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें श्रद्धा और सकारात्मक भावनाओं के साथ अपनाने से मन को शांति, आत्मविश्वास और अनुशासन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। सुबह स्नान के बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करें और घर में मंदिर में शुद्ध घी या तेल के साथ दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय या अपने आराध्य के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे मन की अशांति कम होगी और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें और किसी भी शुभ कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर दोस्तों आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों जब भी नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान, जय बजरंगबली। धन्यवाद।